सोचिए आप किसी शांत शहर में हैं, अपना काम कर रहे हैं। अचानक आपको किसी क्राइम का आरोपी बना दिया जाता है। पुलिस आपको पकड़कर ले जाती है और ऐसी यातनाएं दी जाती है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। आपकी आंखों को फोड़कर तेजाब डाला जाता है और यह सब काम कोई अपराधी नहीं है बल्कि पुलिस वाले करते हैं। यह कोई सपना नहीं था, यह बिहार के भागलपुर की सच्चाई थी। भागलपुर के अखोड़वा कांड की कई व्यक्तियों का भागलपुर पुलिस के द्वारा आंख फोड़ दिया गया। उनकी आंखों में तेजाब डाल देता था कि कहीं कोई आईसाइट बच ना जाए। बाबू साहब, हम लोग पहले से अंधे नहीं थे। कैसे वो पुलिस जिनसे हम सुरक्षित महसूस करते हैं खुद तानाशाही का रूप धारण कर बैठी? क्यों और कैसे वो लोग जो हमारे रक्षक होने चाहिए थे खुद अपराधी बन जाते हैं? और सबसे चौंकाने वाली बात, क्या लोगों ने उनकी क्रूरता को सही ठहराया? 70 के दशक में बिहार में अपराध की लहर दौड़ रही थी। लूटपाट, हत्या, किडनैपिंग और गैंगवार। लोग कोर्ट का चक्कर लगाकर परेशान हो चुके थे और उन्हें न्याय की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। लोगों ने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि पुलिस अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे थे। इसी घुटन भरे माहौल में पुलिस ने क्राइम को कम करने का एक नया तरीका अपनाया। पुलिस ने ऑपरेशन गंगाजल शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत पुलिस सबसे पहले आरोपी को पकड़ते, उसके बाद फिर उन्हें अपने ठिकाने पे लाकर चारपाई से बांध देते या फिर जमीन पर लेटा देते। फिर टकवा, जो जूट के बोरों को सिलने का एक मोटा सा सुई होता है, या फिर साइकिल की स्कोप से उस अपराधी के आंखों में छेद कर देता था। आरोपी दर्द से छटपटाता रहा होता था, तभी उनकी आंखों में तेजाब डाला जाता था जिससे कि वो अपराधी किसी भी तरीके से ना देख पाए। रिपोर्ट में ये बात भी सामने आया कि घटनास्थल पर कुछ डॉक्टर होते थे जो इस बात की कंफर्म करते थे कि आरोपी पूरी तरह से अंधा हुआ या फिर नहीं। अगर कोई आरोपी पहले अटेम्प्ट में अंधा नहीं होता था तो उनके आंखों में तब तक तेजाब डाला जाता था जब तक कि वो पूरी तरीके से अंधा न हो जाए। इस तरह 1979 से लेकर 1980 तक भागलपुर पुलिस ने कम से कम 31 लोगों को अंधा बना दिया। ये लोग बेहद गरीब और मेनली छोटे मोटे क्राइम में शामिल थे। आप थोड़ा इमेजिन करके देखिए कि अगर आपके आंखों को अंधा करके उसमें तेजाब डाला जा रहा हो तो ये सोच के आपकी रूह कांप जाएगी। और ये सब पुलिस के हाथों हो रहा था। पुलिस लगातार 1 साल तक ये काम करती रही, लेकिन नवंबर 1980 में जब इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार अरुण सिन्हा ने इसकी पोल खोली तो पूरा देश हिल गया। अरुण सिन्हा की रिपोर्ट ने खुलासा किया कि 31 लोगों में से कुछ टीनेजर भी थे। इन्हीं में से एक टीनेजर शालिग्राम शाह थे जिनकी उम्र मात्र 17 साल थी। वह एक सुनार का बेटा था जिसे कथित तौर पर 800 रुपया चोरी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और पुलिस ने शालिग्राम शाह के भी आंखों में तेजाब डालकर उसे जिंदगी भर के लिए अंधा बना देता है। सच्चाई सामने आई और पूरा देश भड़क उठा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस घटना को क्रूरता कहा, लेकिन भागलपुर के लोग पुलिस के समर्थन में बाहर आए। भागलपुर के लोगों ने पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हकदार माना। उन्हें लगा कि यह कदम जरूरी था। तब के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा भी दबाव में थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तुरंत कार्रवाई की और पीड़ितों को राहत देने का आदेश दिया। यह पहला मौका था जब किसी राज्य को उसके पुलिस द्वारा किए गए कुकृत्य के लिए पहली बार जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि कोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजा तो दिया, लेकिन जो असली गुनहगार थे वो बच निकले। कुछ पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया, लेकिन उच्च अधिकारी बच निकले। इन पीड़ितों को मुआवजे के नाम पर 500 रुपया का मंथली पेंशन दिया जाता था, जिसे आगे बढ़ाकर 750 रुपया कर दिया गया। लेकिन ये पेंशन भी उन्हें कभी कभार टाइम पे
नहीं मिलती थी। आज भी 4 दशकों बाद भागलपुर के कई ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी अंधेपन में जी रहे हैं। उनकी जिंदगी सड़ी गली उम्मीदों और उपेक्षा में बर्बाद हो चुकी है। भागलपुर की यह घटना एक काली धब्बी है भारत के न्याय इतिहास में, एक ऐसा धब्बा जिसे हर भारतीय को याद रखना चाहिए। जब हम भागलपुर की घटना को याद करते हैं तो सवाल उठता है, क्या उन पीड़ितों को न्याय मिला?